तनवीर भाई, दोनों मैचेस अच्छे रहे। दूसरा मैच जो था, दूसरा मैच लग गया था कि पता कि कौन जीत रहा है। पहला मैच अच्छा हुआ, पीएसएल के आगाज में ही एक नेल बाइटिंग फिनिश देखने को मिला, विच वाज वेरी गुड। और क्या कहेंगे पहले मैच के हवाले से, तो हमें पता है वैसे कि आप क्या कहेंगे, लेकिन फिर भी क्या कहेंगे आप पहले मैच के हवाले से? किंग जीत गया। अच्छा देखिए, आपने ना 200 की बात की थी, हाँ। हम यहाँ पे 250 की बात कर रहे हैं, हाँ। कि कम से कम 3-4 मैचेस के अंदर 250 पे जाना चाहिए जिस किस्म की पिचेस है। और हमने कल के मैचेस भी देखे और आज का जो पहला मैच भी देखा, जिसने पहली बैटिंग की है वो इजीली 220-30 पे जा सकता था। प्रॉब्लम वही मिड पे आ रही है। आज भी यासिर खान ने और रिजवान ने क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टार्ट दिए। और जिस मैच में भी, जिस इनिंग में भी, अगर जो टीम 7 ओवर में 80 रन या 10 ओवर में तकरीबन 100 रन कर रही है, तो उसके पास विकेट्स भी हैं, तो वो क्यों 220-230 पे नहीं जा रहा? इसका मतलब ये है कि जो मिडिल ऑर्डर में हैं वो वीक प्लेयर्स हैं, या इनके पास कोई ऐसा पावर हिटर्स नहीं थे जिसकी वजह से ये जाके जो है वो बड़े रन्स करते। सिर्फ रिजवान और यासिर ने जो बैटिंग की है, ठीक है, उसके बाद आके थोड़ा सा ये डेरिल मिचेल ने आके रन्स किए, कामरान ने 36-7 रन उसने किए, उसके बाद कोई ऐसा प्लेयर नहीं था। अब ये देखें कि तकरीबन 14 या 15 ओवर में, 14 ओवर में तकरीबन जिसके 144-45 रन हो जाएं, तो वो टीम 215-20-30 कर सकती है, क्योंकि ये ऐसी पिचेस हैं, यहाँ पे अगर आपके पास अच्छी क्रिकेटिंग शॉट्स भी आप खेलें या अटैकिंग प्लेयर्स भी हों आपके पास, तो आप कम से कम जो है वो 15 रन, 14-15 रन आप एक ओवर में इजीली लेके जा सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं मिसिंग थोड़ी बहुत जो है वो हमें नजर आई। लेकिन देखिए, अब जो भी टीम्स खेल रही है ना, जो भी टॉस जीत रहा है वो सबसे पहले कोशिश क्या कर रहा है, हम पहले बैटिंग, ठीक है, सिवाय कोटा ग्लेडिएटर के जो उन्होंने मेरे हिसाब से गलत फैसला किया, उनको पहले बैटिंग ही करनी चाहिए थी, वो बॉलिंग पे चले गए। अब जितने भी मैचेस हो रहे हैं उनको अंदाजा हो रहा है कि यार ये जो लाहौर की पिच है ये चाह क्या रही है, क्या यहाँ पे चेस किया जाए या डिफेंड किया जाए। ठीक है, अगर आप पहली बैटिंग भी करते हैं तो एक आइडिया आपको हो जाना चाहिए कि नहीं यार, ये विकेटें ऐसी हैं कि यहाँ पे आप कम से कम 230-40 रन जो आपका विनिंग स्कोर है, 215-20 भी चेज हो सकता है, उसमें भी स्पिनर्स को। अब आप ये देखें कि जितने भी फास्ट बॉलर्स बॉलिंग कर रहे हैं, ठीक है, एक तो मैं सोच रहा था आज जरा थोड़ी सी फास्ट बॉलिंग के ऊपर करेंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे एज अ फास्ट बॉलर हो सकता है मैं भी वहाँ होता, मेरी भी इतनी मार लगती, लेकिन जाहिर बात जब हम यहाँ बैठे हुए तो कुछ तो चीज़ें बतानी है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि फास्ट बॉलर्स पिचेस के हिसाब से इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे जिस तरीके से उनको करनी चाहिए। ओके, मैं आपको यहाँ पे होल्ड करूंगा। एक ये भी तो फैक्टर हो सकता है कि दिन में क्योंकि इतनी गर्मी है और पिच पूरी तरीके से बेक हो चुकी है, तो वो बिल्कुल पाटा बन गई है, शाम में थोड़ा सा उसका बिहेवियर चेंज हो। लेकिन सादिया, पहले लेट्स गो टू द मैच समरी। आई लीव यू विद दैट। या मैच समरी में नजर डाल लेते हैं, ऑल्दो वी डिड हैव अ लुक एट इट व्हाइल वी वर डिस्कसिंग अबाउट इट। जनाब, आज पहला मैच था पेशावर ज़ल्मी बिटवीन रावलपिंडीज, और बहुत अच्छा बैट किया, बहुत अच्छा स्टार्ट लिया यासिर, फिनोमिनल विद द बैट, 83 रन उनकी जानिब से आए और रिजवान ने उनका बहुत अच्छा साथ दिया विद 41 रन। उसके बाद हमने देखा गुलाम वाज वन डिस्कसेबल इनिंग्स फ्रॉम हिम, 37 रन उनके, और फिर मिचेल एज तनवीर भाई ऑल्सो सेड कि उन्होंने भी कुछ नंबर्स ऐड किए, एंड दैट इज हाउ दे मेड 215 रन टुडे। ऑन द अदर साइड, जब पेशावर ज़ल्मी बैट करने के लिए आई, 3 विकेटें उनकी गिरी थी, तो ऐसा लगा था शायद इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर देम, बट नहीं, चौथी विकेट के बाद उन्होंने दे स्ट्राइक। अब आज बाबर की जानिब से हमें कुछ रन नजर आए। ही मेड 39 ऑन 28 बॉल्स, हारिस 47 रन ऑन 28 बॉल्स, और इसके अलावा ब्रेसवेल और समद ने 35-33 रिस्पेक्टिवली ऐड किया टू द टोटल, एंड दैट इज हाउ दे मैनेज टू विन। 5 विकेटों से आज पेशावर ज़ल्मी ये मैच जीतने में कामयाब हुई। अली रज़ा ने आज पेशावर ज़ल्मी की जानिब से बड़ी ज़बरदस्त 2 विकेटें हासिल की, विच वॉज वेरी यूजफुल फॉर देम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। यू नो, इस सारे मामले में हम बाबर को बाद में करेंगे डिस्कस, लेकिन जिस पे नजरें होनी चाहिए वो होनी चाहिए उस मिडिल ऑर्डर या लेट मिडिल ऑर्डर पे जिसको पाकिस्तान एज अ नेशनल टीम मिस कर रहा है। उनमें इरफान खान नियाजी इस वन, अब्दुल समद इज वन, और अब्दुल समद को उससे पहले मौके भी दिए गए। उनके फेवर में जो लोग हैं, उनके जो फैंस हैं, वो कहते हैं कम दिए गए, उनको कंसिस्टेंट मौके दें। उनके जो उनके जो अगेंस्ट में वो कहते हैं कि नहीं यार, टैलेंट ही नहीं है वो बंदा। मैं चलता हूँ गफ्फार भाई की जानिब। गफ्फार भाई, आज मैच जो टर्न किया अब्दुल समद ने, इट वॉज आउटस्टैंडिंग। एक तो ये कि ज़बरदस्त इनिंग्स खेली, और उसके साथ एक चीज़ और, ये टीवी पे बैठ के बात करना बहुत आसान है, और जब टीवी से हट के
बॉलिंग करने आते हैं तो वो Yeah, कुछ मुख्तलिफ my होता है। question आप too. समझ गए होंगे कि मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ। पूरे पाकिस्तान को आपकी बात की समझ में आ गई है। आई थिंक सबसे पहले तो मैं बताऊं कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना आज पेशावर ज़ल्मी ने, जो आज 215 रन चेस किए विदाउट किसी बैट्समैन ने 50 के बगैर। जी जी जी, Oh, जी। yeah. ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। ये पाकिस्तान डोमेस्टिक का और PSL का भी रिकॉर्ड है। तो इट्स एक्चुअली शोज़ कि आपको याद है कि मैंने कोयटा की तरफ आपकी तवज्जो दिलाई थी कि अहमद दानियाल 8वें नंबर पे आ रहे हैं, तो आपकी बैटिंग डेप्थ थोड़ी कम थी। अगर आप पेशावर ज़ल्मी को देखें तो उनके पास आमिर जमाल जिस नंबर पर आए, उन्होंने भी आके जो 5 गेंदों पर 17 रन बनाए, Yeah. वेरी क्रूशल। सो पेशावर ज़ल्मी को कुछ 2-3 सीज़न के बाद इनके साथ एक अजीब तरह का प्रॉब्लम ये हुआ कि इन्होंने शर्फिन रदरफोर्ड को बहुत अच्छे खिलाया, रॉबमैन पावल आए इनके पास, इतना ल्यूक वुड बहुत अच्छे ऑप्शन थे, बट सडनली वो फिर जी हमसाया मुल्क जो है वो उनको पिक कर लिया गया। बहुत अरसे बाद मुझे इनका ना बैटिंग ऑर्डर एक अच्छी शेप में दिखाई दे रहा है कि मतलब ये ऐसे लग रहा है जैसे कि सेटल्ड है अभी से। यस, हम आगे चल के बात करेंगे। नाहिद राना, मैं अगेन इसको पहले चेक करके आया कि ही इज़ फिट। वो पाकिस्तान भी आ चुके हैं, बट उनका ना खेलने की वजह मे बी कि शौर्यफुल को वो ट्राई करना चाह रहे आप हो। खुद गए थे चेक करके या आपने फोन पे चेक? मैंने व्हाट्सएप पे चेक किया, आजकल उसी पर होता है। सो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि पेशावर ज़ल्मी ने जो शायद खाका बनाया था ना, अगर एक कोच बनाता है, कैप्टन बनाता है कि मेरी 11 ये होगी, वो कि याद रखिएगा भी जेम्स विंस नहीं आए, मोस्ट डेंजरस प्लेयर, फंसे उनका में। शायद आगे चल के कुछ मैचों में होगा, लेकिन इतना मुझे पता है कि वो भी तो स्क्वाड में है। तो ये पेशावर ज़ल्मी के फैंस खुश रहें कि वो लीग से कोई आउट नहीं हुए, Yeah, वो it's आएंगे। gonna add on. देखिए- और उससे पहले उनको तनवीर जो जीत मिल गई है, आई थिंक ये बड़ी उनको रिलैक्स करेगी। देखें हम जेम्स विंस के अच्छा, बगैर भी मैच फैसल का जीते जो हैं। अच्छा, जो इनसे सवाल पूछा गया था उसका जवाब तो दिया नहीं इन्होंने। बॉलिंग के ऊपर जवाब है, मैं आ रही मतलब हूँ। समद ने किसको रन मारे? ओह, अच्छा। वही जिसको एक मिनट, वही जिसने बाबर को मारे और वही जिसको बाबर ने मारे। वो मुझे लगता है फैसल ने जो बात की वो सबको पता थी, तो उस अरे पर सवाल छोड़ो यार, नहीं, इस बात- पे बात let's नहीं है। talk इस पे about देखिए, bowling. सुन ले, Let's इससे talk पहले about सुन ले। इससे पहले कि हम ये बात करें, अब जब ये मिथ बस्ट हो ही गई है, दिखाएं बाबर आजम की इनिंग्स की कुछ झलकियां दिखाएं, देखते हैं जनाब। उन्होंने ऑन ड्राइव भी जबरदस्त किस्म का जो है वो मार दिया है, आउटस्टैंडिंग। जो सबसे पिक ऑफ द शॉट था आज मेरे लिए वो था नसीम शाह वाला, वो जो छक्का मारा है। ऑब्वियसली अब नसीम शाह के भी अंदर की हम जरा खबर लेंगे, लेकिन क्या ही आउटस्टैंडिंग ना। इन्होंने आसिफ अफरीदी को भी पावर प्ले में बहुत अच्छा खेला, वही आसिफ अफरीदी इनके नेमेसिस बने। दिस वाज द शॉट दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, अ वेरी गुड शॉट। जनाब यहाँ से मेरी अब है सवाल मेरा शुरू होता है। यहाँ से देखिए, एक चीज़ है सर, पावर प्ले में 31 रन बनाए बाबर ने इन अबाउट आई गेस 11 गेंदों पे, पता नहीं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, Yeah, 11 to 11 ऐसे ही। between 13 और balls फिर के ऊपर। अगले बाकी मानदा रन 7-8 रन बाबर आजम ने उसके लिए ज़्यादा डिलीवरीज ली।